सर्वभ्य नमस्कारम। इस शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है स्ट्रक्चर, उसके पहचानने के नियम और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं उसके स्ट्रक्चर को। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहां पे यह समझना होगा कि कहां पे हैज का प्रयोग करोगे, कहां पे हैव का प्रयोग करोगे। तो आई वी दे यू टू नेम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है आप हैव का प्रयोग करोगे। ही सी इट वन नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है आप हैज का प्रयोग करोगे। अब यहां पे देखो वर्ब का जो है तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसीलिए आपको याद करना होगा। जैसे गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है, गॉन। गो पहला फॉर्म हुआ, WENT वेंट दूसरा फॉर्म हुआ और तीसरा फॉर्म जो है आपका गॉन है। जैसे राइट रोट रिटेन, तो तीसरी फॉर्म जो है आपको याद करना होगा, इसीलिए कुछ जो बेसिक्स डे टू डे जो यूज होते हैं उसको आप देख लेंगे। चलो अभी अब इसका जो है पहचानने का नियम समझते हैं। अब वर्ब ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज लास्टेड विथ चुका है, चुकी है, चुके हैं etc इज नोन एज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी वाक्य के क्रिया के अंत में या किसी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं etc लगा हो तो उसको कहेंगे हम ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राम जा चुका है, तो राम आपको पता है सब्जेक्ट है और जाना जो है आपका वर्ब है, तो हेन राम हैज गॉन। यहां पे राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए आप यहां पे हैज का प्रयोग किए हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए यहां पे हैव का प्रयोग होगा, वी हैव रेड। वे लोग एक पत्र लिख चुके हैं, यहां पे दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हैव का प्रयोग करोगे तो दे हैव गॉन। या मान लीजिए वो लोग लिख चुके हैं तो दे हैव रिटन। या वो लोग जो है जा चुके हैं, खेल चुके हैं, मतलब किसी भी एग्जांपल को आप लेकर के इसको जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। जैसे फाइनल एग्जांपल, मानविक एक पत्र लिख चुके हैं, तो मानविक हैज रिटन अ लेटर। प्रयास में श्रद्धा, इंग्लिश में सिद्धि। राधे राधे।